नमस्कार साथियों, MBB क्लासेस 3.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आज हम आपको सिखाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हम उसमें चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको स्पोकन इंग्लिश की चीज़ें किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है वो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश जो है बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हम जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कॉन्सेप्ट की वो बताते जाते हैं आपको, जिससे कि आप ना केवल टेंस बनाना सीखें बल्कि आगे आपको अलग से स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन ना करनी पड़े। इसलिए आप हमारे चैनल पर दी गई इंग्लिश की और पूरी वीडियोस जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए देखते हैं हम किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसको हम पहचानेंगे कैसे। किसी भी सेंटेंस में हम पहचान बहुत आवश्यक है। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये टेंस कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस जो हमें दिया गया है ये कौन सा टेंस है, तब तक हम उसका सही से ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहचानना बहुत जरूरी है। पहचान किस प्रकार है इस टेंस की, तो हम देखेंगे कि ता था ती थी ते थे। ता था ती थी ते थे, ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। और कुछ शब्द हैं आ ई ए। ये आ ई ए क्या है? आ ई ए का मतलब है कि इनकी साउंड आना चाहिए, इनका आखिरी में अंत में आ ई ए का साउंड आना चाहिए। जैसे मैं खेला, तो यहाँ किसका साउंड आ रहा है? खेला, आ का साउंड। वो है आई, तो यहाँ किसका साउंड आया? ई। अब देखिए, तोड़ते थे, तो यहाँ हो गया ते थे। तो इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट को पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। अब देखेंगे हम इनको ट्रांसलेट किस प्रकार करते हैं और इसके रूल क्या हैं। तो रूल में आप देखेंगे कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। बाकी इसमें जो सिंपल है अफर्मेटिव टेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो मैं खेला, मैं खेला किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे? बड़ी आसानी से। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो कौन खेला? मैं। तो मैं का हो गया आई, ठीक है। आई के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो मैंने कार्य क्या किया? खेला। तो खेलना की होती है प्ले, और इसमें लगाएंगे हम सेकेंड फॉर्म ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेड, और ये आपका ट्रांसलेट हो गया बड़ी ही आसानी से। आपको सबसे कठिन टेंस, अनदर टीचर आपको बताते हैं कि सबसे कठिन टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से सबसे सरल टेंस आपको लगेगा पास्ट इंडेफिनिट, बहुत ही आसान भाषा में। 12 के 12 टेंस में सबसे सरल टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। आज आप पूरी वीडियो देखें और आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, वो है आई, तो वो है कि हो गया ही, सॉरी सी, लड़की है ना, स्त्रीलिंग है तो हो गया सी। और सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, आना की क्या होती है? कम, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम, सी केम। बड़ी आसानी से। अब आगे अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो आप उसको लिख देंगे। जैसे अभी नीचे आएगा, तुम फूल तोड़ते थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। यू, कौन तोड़ते थे? तुम, तो सब्जेक्ट हो गया तुम की हमने लिख दी यू। अब देखेंगे फूल तोड़ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या है? कार्य। कार्य क्या है इसमें? तोड़ना। फूल तोड़ना, तो फूल तो कोई कार्य नहीं है ना, कार्य क्या है? तोड़ना। तो तोड़ना की होती है प्लग, और प्लग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। बचा क्या? फूल, तो हम लिख देंगे फ्लावर। और ये हमारा सेंटेंस बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। राधा खाना पकाती थी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राधा खाना पकाती थी, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन पकाती थी? राधा। तो राधा, अब सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लगानी है मैन वर्ब की। क्या करती थी? खाती थी, सॉरी खाती थी लिखा है, तो खाती थी की ईट का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म एट। बचा क्या? खाना, तो फूड। बड़ी ही आसानी से आपने
पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा। चलिए अब हम स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से भी कुछ चीजें समझ लेते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे करेंगे। मैंने वॉच यानी देखी, मूवी यानी एक मूवी, यस्टरडे यानी कल। मैंने कल एक मूवी देखी। अब समझ लीजिए आप, मैंने कल एक मूवी देखी यानी कल मूवी प्रारंभ हुई थी और हमने कल ही उसको पूरा देख लिया। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेस किया गया, क्या दिखाया गया, कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो कार्य हुआ वो कब हुआ, इन द पास्ट यानी पास्ट में। स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से आपको ये तीनों पॉइंट देखने बहुत जरूरी हैं। और अगर आप ट्रांसलेशन के जरिए देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला पार्ट भी जरूर देखें, और ये नीचे स्पोकन इंग्लिश जो चाहते हैं वो नीचे का पार्ट बहुत अच्छे से समझें। फिर से समझ लीजिए, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन, क्या चीज, ये देखिए ध्यान देने वाली है, कंप्लीटेड एक्शन यानी कंप्लीट हो चुका है कार्य, इन द पास्ट यानी पास्ट में कार्य जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। आई वॉच्ड, मैंने देखी, मूवी यानी एक मूवी, यस्टरडे यानी कल, मैंने कल एक मूवी देखी। अब आप कैसे बोलेंगे, ये कार्य जो है वो तो पास्ट में खत्म हो गया, कल मूवी शुरू हुई, कल हमने देख ली। तो इसका मतलब है कि जो कंप्लीट हो चुका है, एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो हम बोलेंगे आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। चलिए अगला देखिए, और कहाँ हम यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिट्स, क्या चीज, हैबिट्स इन द पास्ट की जो हमारी कुछ आदतें हैं उनको दर्शाने के लिए, जो हम पहले किया करते थे, कुछ हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारी अब तो नहीं है लेकिन पहले होती थी, तो उनको दर्शाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल, आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे। आई वेंट यानी मैं जाता था, टू द मार्केट यानी मार्केट या बाजार, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन बाजार जाता था। व्हेन आई लिव्ड विद माई ग्रैंड मदर, जब मैं अपनी दादी के साथ, ग्रैंड मदर यानी दादी, विद माई यानी मेरी, जब मैं अपनी दादी के साथ रहता था, जब मैं अपनी दादी के साथ रहता था तब मैं प्रतिदिन बाजार जाता था। तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की एक हैबिट है, प्रतिदिन बाजार जाना लगातार। जब प्रतिदिन हम कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, हैबिट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि दादी के पास जब ये रहते थे तो ये प्रतिदिन बाजार जाते थे, तो इसका मतलब इनकी पास्ट की ये हैबिट है। और जब पास्ट की हैबिट आपको बतानी है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए एक और समझ लेते हैं, ड्यूरेशन भी दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ड्यूरेशन कैसे, आई लिव्ड इन कानपुर, मैं कानपुर में, लिव्ड यानी रहता था, फॉर 20 ईयर्स यानी 20 वर्षों तक, 20 वर्षों तक मैं कानपुर में रहता था या 20 वर्षों तक मैं कानपुर में रहा। आ का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, आ का, रहा, ठीक है, रहा, आ का साउंड आया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें क्या बताया गया है, ड्यूरेशन बताया, एक अवधि बताई गई, समय बताया गया कि मैं 20 वर्षों तक कानपुर में रहा। जब पास्ट में कोई ड्यूरेशन, पास्ट का ड्यूरेशन यदि बताया जा रहा है तो हम वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपको पसंद अगर आ रही है तो आप कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।